everyone. Good morning. Namaskar सभी को. I hope you all are doing so great and सब बहुत अच्छे होंगे. आज की इस वीडियो में एक जनरल बातें करेंगे. कुछ फीडबैक है जो आती रहती है आप सब लोगों से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इस ये जो दौर चल रहा है हमारा ऑन पैसिव में, इससे रिलेटेड हैं जो कि टाइम टू टाइम आई थिंक हमें अपडेट भी होना रहता है और उसके बारे में डिस्कशन भी करनी ज़रूरी हो जाती है. सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड सो सबसे पहले तो ये है कि जब हम ये जो हमारा दौर चल रहा है ऑन पैसिव का एज ऑफ 30 जनवरी 2024 का, और पूरा हमारा ये जो जनवरी का महीना है ये गया है और फरवरी का महीना आने वाला है एक दिन के बाद. तो सिनारियो क्या है बेसिकली और हमें क्या चीज़ों को समझना है. कुछ चीज़ें हम थोड़ा कई बार जंप कर जाते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट कह लीजिए. ओके, तो हमें कुछ चीज़ों को समझना है अपने आप ही. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम सब लोग जैसे कि पे आउट्स का एक एंटिसिपेशन कर रहे हैं जो कि मिस्टर ऐश ने भी बोला एंड वो सारी चीज़ें हैं. सो बेसिकली टेंटेटिव होती हैं हर एक चीज़ें. आई थिंक मैं बहुत बार ये बातें आपको कहता रहता हूँ, समझाता भी रहता हूँ कि ऑन पैसिव में जो चीज़ बोली गई है वो टेंटेटिव होती है. ओके, बहुत सारी चीज़ें टेंटेटिव हैं. क्यों? क्योंकि वो एक कहने का तरीका होता है कि ओके यस हम यहाँ से ये चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, उसको आगे पीछे होता रहेगा. ये आपको हमेशा आई थिंक बात समझनी चाहिए जब भी आप ऑन पैसिव के नॉलेज ले रहे हैं या ऑन पैसिव को अपने आप को अपडेट कर रहे हैं किसी चीज़ का. तो ये आपको एक टेंटेटिव चीज़ लेनी होती है कि ये ठीक है, ये चीज़ें अब में भी 2 4 5 10 दिन में होती रहेंगी. ओके, तो वो एक थोड़ी सी हमें हमेशा सीखते रहना है ऑन पैसिव में. अगर पेमेंट्स का बोला था कि मंडे से हम एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मंडे को सारा कुछ हो जाएगा. ओके, स्टार्ट का मतलब को बहुत सारे ऐसे मैसेज, सर आज मंडे चला गया तो ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ये तो ऐसा बोला गया था. तो उस वो इसलिए क्योंकि आप उसको एज ए वही चीज़ मान रहे हो, आप टेंटेटिव नहीं मानते, जो कि बहुत बार समझाया गया है, बहुत बार बोला गया है. तो चीज़ों को टेंटेटिव माना करो, वो सारी की सारी चीज़ों को, राइट. सो इसलिए आने वाले जो हफ्ते से लेके 10 दिन है बहुत क्रूशियल हैं. ओके, आने वाले मैं रिपीट कर देता हूँ, आने वाला जो एक हफ्ता या 10 दिन है, इसमें आपको चीज़ें बहुत 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 सारी होती हुई दिखेंगी बेसिकली, राइट. द रीजन बीइंग ये कि अगर वो पेमेंट्स हो रही हैं तो उसका प्रोसेस चल रहा है बैक एंड के ऊपर. ओके, उस वो आपको मालूम है बहुत बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, राइट. वो एक दो चीज़ नहीं है. तो उसको आप अगर एक ही चीज़ को मान के चलोगे, एक दिन को मान के चलोगे, तो वो तो शायद आप शायद गलत उस लेवल पे जाके सोच रहे हो. ओके, क्योंकि एक प्रोसेस को समझा करिए कि अगर बोला है तो यस कंपनी के दिमाग में ये प्रोसेस है और वो हमें ये प्रोसेस करके देने वाली है. उसमें एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी, 4 दिन, 5 दिन ऐसा लग सकता है. तो वो बात हमें समझनी है. सो आने वाले 10 दिन में बहुत कुछ होने जा रहा है जो कि रोल आउट हो रही हैं चीज़ें. कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो रोल आउट हो रहे हैं, पे आउट्स जो हैं पेंडिंग वो रोल आउट हो रहे हैं. ओके, और जो नए प्रोडक्ट्स की इंटीग्रेशन ऑलरेडी चल रही है, इसी दौर में चल रही है अभी ये जो हो रहा है. ओके, और ओईएस आपका एक नया वर्जन भी आने वाला है, ओकनेट का, जैसे आपको मालूम है वो भी आ रहा है. तो चीज़ें एक्चुअल में इंटीग्रेट हो रही हैं सारी की सारी इस प्रोसेस के थ्रू, सारी की सारी. तो वो हमें एक टेंटेटिव डेट मानते हुए हमें वो चीज़ें देखनी होती है कि हफ्ते 10 दिन में ये सारा कुछ होने वाला है, राइट. तो ये सारी चीज़ों को आप समझा करें कि चीज़ें जो होनी है उसके मतलब होते हैं, उसको बताया जाता है मिस्टर ऐश के द्वारा, और फिर उसके बाद उसको चीज़ों को धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट किया जाता है. ओके, आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए. तो आने वाले हफ्ता या 10 दिन में आपको ये सारी चीज़ें पे आउट से लेके और जो नए प्रोडक्ट हैं उनकी इंटीग्रेशन से लेके और वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, और उसी के अकॉर्डिंग टू आप अपना अपडेट कर रखा करिए. आप अपने वेबिनार्स में अपडेट दिया करें और चीज़ों को आगे समझाने में मतलब कि आपको सरलता होगी आई थिंक, अगर आप इसको एज ए टेंटेटिव वो सारी चीज़ें लेके चलते हो. एंड सेकंड थिंग, एक और जो बात है आई थिंक बहुत हमें समझने की ज़रूरत है ये सारी बात, और बड़े ध्यान से समझिएगा.
क्योंकि ये बात शायद कोई शायद नहीं समझाएगा आपको, या जो मेरे समझ में आती हैं सब बहुत सारी कुछ चीज़ें शायद आपके आई हैं, नहीं आई मुझे नहीं मालूम, बट मुझे मेरे जो समझ में चीज़ें आती हैं तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बहुत सारी बातें। तो आप सोचिए कि आपकी कंपनी जो है ऑन पैसे, उसका स्टाइल क्या है, उसका थिंकिंग लेवल क्या है, और वो किस लेवल पे अभी सोच रही है एज ऑफ 2024, राइट। इसको बड़ा थिंक करिए इसके बाद में। ओके, आपको शायद याद होगा, बहुत 2-3 साल पुरानी बात है, 2020-21 की बात है। बहुत सारे लोग आप थे उस टाइम पे। तो बहुत सारे इनोवेटिव लैब्स के बारे में आपसे डिस्कस किया गया था, जो कि मिस्टर ऐश ने भी आपको बताया कि उस लेवल पे हम लोग चीज़ों को करने के लिए एक जो ब्राइट दिमाग हैं, उनके साथ हमारी कंसल्टेशन हमारी चलती रहती है, और वो हमारे लिए काम भी कर रहे हैं, और उनको उनके करने के लिए हमें एक ऐसी लैब्स भी डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करेंगे, बेसिकली बैठ के कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, या एक जनरल जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स हैं उनमें कैसे उनको स्केल करके या उनमें और यूनिकनेस जो है वो लाई जाए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड वो ऑलरेडी हो रही हैं। तो आप उसके बारे में सोचा करें कि वो उस टाइम अगर बोला गया था तो आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने रीसेंट ट्वीट देखा मिस्टर मोहम्मद नज़ाल का, कल ही देखा, और वो हैदराबाद में ऑलरेडी, और वो टी हब है जो कि एक इनोवेटिव लैब ही है, बेसिकली काफ़ी बड़ी है। उसमें गए वो वहाँ पे, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं बेसिकली कुछ नए स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे, उनको उनको कंसल्टेंसीज भी देते हैं, उनकी इनोवेशन में सहायता भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं उनके पास, राइट। तो वहाँ पे गए हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर, वो भी गए, मिस्टर मोहम्मद नज़ाल थे मार्केटिंग के, जो वो भी गए। तो चीज़ें वहाँ पे जाके डिस्कस हो रही हैं, देखिए। ओके, सो आपकी कंपनी जो ऑन पैसिव है, सो आपको क्या करना है, आपको, मुझे ऐसा लगता रहता है कई बार कि एक्चुअली हमारा जो थिंकिंग लेवल है, हमें उसको उस कॉरपोरेट कल्चर में, उस जो एक कल्चर जो शायद हमारे बीच में नहीं है उस लेवल का, तो उसको उस लेवल के ऊपर हमें थिंकर, या उस लेवल के ऊपर हमें भी उस बिहेव करना पड़ेगा, उस लेवल के ऊपर आके। ठीक है, हम लोग एक एफिलिएट मार्केटिंग और उससे निकल चुके हैं हम उस दौर से। आप प्लीज इस बात को सब समझिए कि हम एक जो कि ये क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, या काफ़ी सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग या एमएलएम वाली जो एक इंडस्ट्री है उससे निकल के आए हैं, तो डेफिनेटली वो एक बात थी, बट उस दौर से ऑन पैसिव आगे जा चुकी है अभी। ओके, वो एक दौर था, और उससे आगे जाके वो लोग जुड़े साथ में, बट अब वो जितने भी ऐसे लोग हैं उनको, उनका नेक्स्ट लेवल ये है कि वो उस लेवल के ऊपर जाके एक कॉरपोरेट कल्चर के तौर पे वो चीज़ें सीखें। अभी हम उस दौर से निकल चुके हैं, हम लोग आए हैं सारे इसमें। ओके, कोई किसी फील्ड से, कोई किसी फील्ड से है, मोस्ट ऑफ द लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग फील्ड से भी हैं, एंड एफिलिएट मार्केटिंग से भी हैं। तो उस दौर से निकल के ऑन पैसिव एक नया दौर, जो ऑन पैसिव का नया स्केल कर दिया अपने आप को, एक हाई टेक वाली जो एक सोच है कंपनी की, उसमें उसमें घुस चुकी है ऑन पैसिव, राइट। सो वहाँ पे आपको थिंक करना है बेसिकली, राइट। उस लेवल की आपको सोच लानी है, कॉरपोरेट कल्चर की सोच लानी है, कॉरपोरेट कैसे बिहेव करते हैं, वो जो कल्चर है कैसे बिहेव करता है। तो आप अपनी बोलचाल में, भाषा में, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका वट एवर थिंकिंग लेवल, तो आपको उसी लेवल पे लेके आना है, तब आप शायद ज़्यादा कामयाब हो पाओगे ऑन पैसिव में। तो अगर आप वो पुरानी वही चीज़ें करोगे तो आई थिंक वो कहीं पीछे रह जाएंगी वो सारी चीज़ें, राइट। तो इसके बारे में आप थोड़ा थिंकर भरिए, और वो जो कॉर्पोरेट कल्चर है, एक एग्जीक्यूटिव स्टाइल है, वो अपने आप में बीच में लेके आइए। आई थिंक वो बहुत बहुत बेनिफिट आपको ही दे के जाने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपकी कंपनी वैसे ही करने वाली है बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप उस दौर पे होंगे, उस स्टेज पे होंगे, तो वो आप अगर पहली ऐसे सोचे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी वो चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए आपको आपका जो थिंकिंग लेवल है, आपका बिहेवियर पैटर्न है, तो वो सारी चीज़ों को आपको धीरे धीरे अब चेंज करना पड़ेगा। उस
उस थिंकिंग से निकल के एक जो कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ थिंकिंग है, एक हाई लेवल की थिंकिंग है, या आपका बिहेवियर उस लेवल का है जो एक इनोवेटिव एक कंपनी है जो हमारी ऑन पैसे की, उसके अकॉर्डिंग टू अगर आप साथ में चलोगे तो आपकी जो ग्रोथ है ऑन पैसे में वो उसी लेवल के ऊपर ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि फिर आप उस लेवल पे थिंक भी कर पाएंगे और उस लेवल के ऊपर आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी दे पाएंगे। सो इसलिए आपको एज ऑफ जनवरी 2024 से शुरू कर देना चाहिए आपकी उस लेवल के ऊपर जो थिंकिंग है उसको बनाने के लिए, राइट, क्योंकि आपकी कंपनी उस लेवल के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ओके, सो इसलिए वो थिंकिंग अब दूर रखनी चाहिए कि कहाँ से आना है, ये मेरी टीम, वो ये सारा कुछ है, उस लेवल से ऊपर आ जाइए प्लीज़। ओके, वो लेवल नहीं है। आप यहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्टाइल है एक बेसिकली, राइट, और वहाँ से क्लाइंट कहाँ से आना, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे। ओके, अगर वो टी हब में अगर आप आज फोटोज देख रहे हो, वो देखो तो वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, पड़े हुए हैं क्लाइंट्स वहाँ पे, और ऑन पैसिव अगर वहाँ पे प्रेजेंट कर रही है या ऑन पैसिव को वहाँ बुलाया गया है, तो वो नेचुरली ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए, वो ऑलरेडी उनके पास पहुंच जाएंगे या पहुंचे होंगे, राइट। तो आपको ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि शायद पता नहीं क्या होने वाला है और ये होने वाला है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपकी थिंकिंग थोड़ा चेंज करिए और आप उस लेवल पे आ जाइए कि यहाँ पे एक कॉर्पोरेट फंक्शनिंग ऑलरेडी हो रही है और यहाँ पे जस्ट आपको बने रहना है और लेट द कंपनी डू द वर्क। आपकी कंपनी को काम करने दीजिए उस लेवल के ऊपर आपके बेनिफिट के लिए, राइट, क्योंकि आपका बेनिफिट सबसे पहले सोचा जा रहा है। तो आपको वो उस दिमाग से निकल के, एमएलएम वाले दिमाग में से निकल के आपको आगे आना है। ओके, अगर आप सिंगल हो, आपका कोई टीम नहीं हो, तो यहाँ पे ये वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है आपके लिए, आप सिंगल के लिए ही काम कर रही है कंपनी यहाँ पे। ओके, तो वो कैसे लेके आना है, क्या लेना है, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस बैक एंड के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। तो आप हमेशा उस लेवल के ऊपर ही आके अब थिंक करिए। ओके, अपनी थिंकिंग को चेंज कर दीजिए। आप जो वीडियोस कई बार बनाते हो तो उस बहुत बहुत उसमें भी बहुत कुछ जा रहा है, आपको बहुत बार समझाया है। एंड आज भी जैसे नीरज लाइव थे मार्टी के साथ और वहाँ पे भी डिस्कस हुआ था। एंड कुछ नेगेटिविटी है, अगर आपके कमेंट्स में वहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है आपकी वीडियोस में, उनको वहाँ से बैन करिए, वो आप रिमूव कर सकते हो उस कमेंट को, प्लस उस पर्सन को जो ऐसी नेगेटिविटी वाली चीज़ करता है। ओके, और ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ ऐसा बैक एंड के ऊपर है जो कि वॉच भी किया जा रहा है। ओके, टाइम टू टाइम। तो इसलिए जब भी आप कुछ, क्योंकि ये बात उसी से रिलेटेड होता है कि कंपनी आपकी उस कॉर्पोरेट कल्चर की अब कंपनी है। ओके, ये कोई जस्ट ऐसे ही कंपनी नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी वीडियो है या आपका व्यूअरशिप है तो वहाँ पे कौन क्या है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, राइट। आप कैसे उसको पेश कर रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है। ऑन पैसिव को आप कैसे कैसे पेश कर रहे हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे पेश कर रहे हो। तो अगर उस कॉर्पोरेट स्टाइल में अगर कंपनी को पेश आप कर रहे हो तो दैट इज गुड। ओके, अगर आप कॉर्पोरेट स्टाइल में नहीं करें तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको अपनी कंपनी को कैसे पेश करना है उस लेवल के ऊपर जाके, क्योंकि बैक एंड के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है। मेरा फ़र्ज़ हमेशा होता है कि आपको बताने का, और मैं बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, आपको आके हिंट देता रहता हूँ बहुत सारे, राइट। तो आने वाले 10 दिन में स्टे ट्यून्ड। ओके, हफ्ते 10 दिन में चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, और आपका अपना जो थिंकिंग लेवल है आप प्लीज़ उसको चेंज करिए, उस स्टाइल में आ जाइए। ओके, उस आपकी बॉडी लैंग्वेज उस लेवल की होनी चाहिए। ओके, एंड आपका बोलचाल भी उसी लेवल का होना चाहिए। आपकी टर्मिनोलॉजीज, आपकी आपकी चीज़ें जो आप बोलते हो तो वो चीज़ों को छोड़ के आप ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो में बताई, इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा थिंक करना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये आपको चेंज करना। ओके, क्योंकि आपकी कंपनी उस लेवल के ऊपर ही आपको देखना चाहती है, तो इसलिए हमें वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, राइट। सो एनीवेज, एक दो और टॉपिक हैं वो किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी गो विद द फ्लो ऑलवेज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।